हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेडिका सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एसाफोइडिटा होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में। तो चलिए एसाफोइडिटा के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद जानते हैं क्या इसके की यूजेस हैं, कि सबसे ज़्यादा यूज़ ये कहाँ पर आती है, और उसके बाद चलेंगे रेमेडी प्रोफाइल पर और जानेंगे पेशेंट की फिजिकल सिम्टम्स को, मेंटल सिम्टम्स को एंड मोडेलिटीज़ को। तो फ्रेंड्स, एसाफोइडिटा में आपको जो सबसे मुख्य सिम्टम्स जो याद रखने ही रखने हैं फ्रेंड्स, वो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा डकार आती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है। जो भी पेशेंट खाएगा वो बताएगा कि ऐसा लगता है सब कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है, और एक में पेट में हमेशा एक कुछ अड़ा हुआ है, एक लंप सेंसेशन रहेगा पेट के अंदर और वो ऊपर की तरफ आएगा और बहुत ज़्यादा ढकारें पेशेंट को आती हैं, यानी कि इरेक्वेशन होता है ऊपर की तरफ, यानी कि जो भी खाया तो नीचे से गैस पास ना होकर सब कुछ ऊपर की तरफ आता है पेशेंट। तो ये सबसे बड़ा मुख्य सिम्टम है एसाफोइडिटा का। और फ्रेंड्स, प्योर हींग से बनी हुई दवाई है, तो इसका मेन स्पेयर ऑफ एक्शन है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पर। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं इसके की यूजेस को। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में जैसे कि मैंने आपको इसके मुख्य पॉइंट बताए, वही बातें उन्होंने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में बताई हुई है। सेकेंड पॉइंट है नर्वस ट्विचिंग। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेंटल सिम्टम्स है उसमें पेशेंट कैसा है, हाइस्टेरिकल कंडीशन उसके अंदर आ जाती है, बहुत ज़्यादा हाइपोकॉन्ड्रिक है, यानी कि सोचता रहेगा, बहुत गहरी सोच में रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव है पेशेंट। और उसमें एक स्टेज ऐसी आती है कि उसके नर्वस में ट्विचिंग होने लगती है, यानी कि हाथों पैरों में एक इनवॉल्यूटरी मसल्स में खिंचाव होने लगता है। और बट ये चीज़ आपको उसके बाद में देखने को मिलेगी जब उसका तनाव बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट में बात की गई है सेंसेशन ऑफ लम्प राइजिंग फ्रॉम द स्टमक। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स कि कुछ पेट में अड़ा हुआ है जो ऊपर की तरफ को आ रहा है, ऐसे पेशेंट बार बार आपको बताएगा। तो ये तो हो गए की यूजेस। चलिए इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और जानते हैं कि क्या इसके फिजिकल सिम्टम्स रहेंगे, क्या मेंटल सिम्टम्स रहेंगे और क्या मोडेलिटीज़ रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। पीपल हु रिस्पॉन्ड बेस्ट टू दिस रेमेडी टेंड्स टू बी इन रेदर नर्वस, हाइस्टेरिकल, हाइपर सेंसिटिव एंड हाइपोकॉन्ड्रिक स्टेट। तो कैसा रहेगा पेशेंट, क्लियरली समझ आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, यानी कि जरा सी बात उसको चुभ जाती है। अगर उसके खिलाफ कोई बात हो जाए तो वो उसके दिल पे बहुत जल्दी लगेगी। और हाइपोकॉन्ड्रिक है, हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब एक ही बात को सोचता रहेगा, भले ही वो बात इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, बट वो अपने मन ही मन में उसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना लेगा और उसको अपने दिमाग में बिठा लेगा और वो उसके दिमाग से निकलेगी ही नहीं बिल्कुल भी। और हाइस्टेरिकल कंडीशन है उसके अंदर और बहुत ज़्यादा नर्वस है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा किसी चीज़ को लेकर और एकदम से फिर उस चीज़ को लेकर उदास भी हो जाता है, और उसके साथ साथ नर्वसनेस उसके अंदर है ही है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गए उसके माइंड के सिम्टम। अब फिजिकली क्या हो रहा है उसको भी समझ लेते हैं। दिस नर्वस स्टेट एक्सटेंड टू दी फिजिकल सिम्टम। जो उसकी नर्वस स्टेट है, यानी कि जो भी उसके माइंड के अंदर हो रहा है वही उसकी फिजिकल स्टेट में भी आपको देखने को मिलेगा। आगे बात की गई विच जनरली फोकस ऑन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड नर्वस ट्विचिंग। तो ये चीज़ कहाँ फोकस करती है ज़्यादातर, यानी कि कहाँ एक्शन दिखाएगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पर एक्शन दिखाएगी और नर्वस में ट्विचिंग आ जाएगी, उस पर उसका मेन एक्शन रहता है। तो इस रेमेडी का जो पूरा स्पेयर ऑफ एक्शन है फ्रेंड्स, वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पे ही है। और उसके मेंटल सिम्टम के कारण उसकी बॉडी के अंदर यानी कि एक प्रकार की ट्विचिंग भी आ जाती है, उसके मसल्स में बहुत ज़्यादा इनवॉलंटरी खिंचाव महसूस होता है। आगे बात की गई है दिस स्टमक मे फील एज इफ इट इज़ पुशिंग अपवर्ड सो दैट एवरीथिंग विल ब्रश इनटू द माउथ। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स, पेशेंट आपको बताएगा और बार बार यही बात रिपीट करेगा कि सब कुछ ऊपर की तरफ को आ रहा है, जो भी मैं खाता हूँ मेरे मुंह में या तो पानी आ जाता है या फिर खाना बिल्कुल मुंह तक आ जाता है, या फिर ऐसे बताएगा कि पेट में कुछ अड़ा हुआ है और वो ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि हर चीज़ ऊपर की तरफ आ रही है। और इसके साथ साथ पेशेंट को ढकारें बहुत ज़्यादा रहेंगी फ्रेंड्स। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इरेक्वेशन बहुत ज़्यादा रहेगी एसाफोइडिटा के केस में। और क्योंकि ये हींग से बनी हुई दवाई है तो हींग का पूरा जो एक्शन है, यानी कि पुराने ज़माने में जो हींग यूज़ होती थी, वो अगर किसी को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता था तो उसको हींग ज़्यादा दी जाती थी खाने में। तो हींग का बेसिकली वर्क यही है कि वो आपके पाचन तंत्र को, यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है और आपका डाइजेशन इम्प्रूव करती है फ्रेंड्स। इसमें आगे बात की गई है और देयर मे बी सेंसेशन एज इफ लम्प इन द स्टमक इज राइजिंग अपवर्ड इनटू द
थ्रोट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लंप है स्टमक में वो ऊपर मुंह की तरफ आ रहा है गले से होता हुआ। तो फ्रेंड्स ये इसका एक ओवरव्यू है। इसमें हमें सिंपली समझ आ रहा है कि पूरा स्फीयर ऑफ एक्शन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पर है और पेशेंट जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा नर्वसनेस है, हाइपर सेंसिटिव है, हाइस्टेरिकल कंडीशन है, हाइपोकॉन्ड्रियक उसकी स्टेट है और उसके साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा ढकारे रहेंगी और एक लंप सेंसेशन रहेगी जो सब कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे पेशेंट बार बार रिपीट करेगा। चलिए एक बार इसकी मोडेलिटीज़ को समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर ओपन एयर फॉर मूवमेंट। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग ने फील भी किया होगा कि जब भी अगर आपको पेट में भारीपन होता है तो आपको लगता है किसी खुली हवा में चले जाऊं या चला जाऊं और थोड़ा टहल लूँ तो आराम मिलेगा। तो उसी चीज़ से इस पेशेंट को भी आराम मिल रहा है। थोड़ा खुली हवा में जाएगा तो बेटर फील करेगा और थोड़ा मूवमेंट करता रहेगा तो उसका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा वर्क करेगा तो उसका खाना थोड़ा जल्दी पच जाता है, इससे उसको थोड़ा सा बेटर फील होता है। फॉर प्रेशर ऑन दी अफेक्टेड एरिया, फॉर स्क्रैचिंग। तो अगर उसको समस्या आ रही है, मान लीजिए पेट में समस्या है, तो उस एरिया पे वो प्रेशर देगा यानी कि दबाने से उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा। और स्क्रैचिंग यानी कि थोड़ा सा स्क्रैच करने से या फिर आप बोल सकते हैं कि खुजाने से उस एरिया में आराम मिलेगा। अब सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? सिम्टम रात के समय वर्स हो रहे हैं, रेस्ट से वर्स हो रहे हैं, फॉर सिटिंग, फॉर टच। तो जैसे ही आप अज्यूम कीजिए फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपने खाना खाया है, तो अगर आप सिर्फ बैठे ही रहेंगे या लेटे रहेंगे तो फ्रेंड्स, और ख़ासकर ये सिम्टम रात को पेशेंट बताएगा कि रात को जैसे ही खाना खाकर लेटता हूँ तो ऐसे लगता है पेट में कोई चीज़ है जो ऊपर की तरफ को आ रही है। तो इसीलिए उसके सिम्टम्स नाइट में एग्रावेट हो रहे हैं और रेस्ट से उसको एग्रावेशन हो रहा है, क्योंकि अगर खा के बैठा ही रहेगा तो उसको पेट में और ज़्यादा भारीपन लगेगा। थोड़ा मूवमेंट करेगा तो उसको बेटर फील होगा। फॉर सिटिंग और फॉर टच, अगर उसको कोई एरिया अफेक्टेड लग रहा है उस पर छुएगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी, बट उस एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा या उस एरिया को स्क्रैच करेगा तो उसको बेटर फील होगा। फ्रेंड्स तो मोडेलिटीज़ से भी आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि अगर पेट खराब है तो अगर उसको खुली हवा में जाएगा, थोड़ा सा मूवमेंट करेगा तो दोस्तों उसको आराम मिलेगा, बट अगर सिर्फ रेस्ट करेगा, बैठा रहेगा या फिर लेट जाएगा तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू दोस्तों एसाफॉइडिटा को लेकर। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेरी को ज़रूर कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।